नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज राजनाथ सिंह जो है वो आज लेह के टकान में पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज जो हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। पैंगोंग झील से के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया। पैंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। आज भारत पैंगोंग झील के पास अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, तब आगरा और दूसरी जगहों से पैरा कमांडोज को लद्दाख भेजा गया था। युद्ध के हालात को देखते हुए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई थी। पैरा कमांडोज को ऊंची पहाड़ी वाले इलाके जैसे गालवान घाटी, पैंगोंग त्सो लेक और दौलत बेग ओल्डी में युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया गया था और इनकी तैयारी कराई गई थी। चीनी सेना कई इलाकों से पीछे इन्हीं की वजह से हटी थी, लेकिन इसके पीछे जो पूरी तैयारी थी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिमाग की थी। अब उसी का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि चीनी सेना कई इलाकों से पीछे भी हट रही थी, लेकिन भारत हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार रखना चाहता है। दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने दिखाया जा रहा है कि पैरा कमांडोज कैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह ने खुद एक बड़ा कारनामा कर डाला है, जिसके बाद चीन का शांत बैठ पाना अब नामुमकिन हो गया है। और चीनी दलाल जो भारत में बसे हुए हैं, जो भारत के राजनीतिक दलों में छुपे हुए हैं, वे अपना मुंह ज़रूर खोलेंगे। आपको बता दें कि इस सब के बीच लेह और जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में जवानों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ मौजूद सभी बहादुर जवानों, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने का मौका मिला है। आप सेना के जवान ही नहीं, आप भारत की शान है। आपके काम पर पूरे देश को नाज है। आज आपसे मिलकर खुशी है तो जवानों की शहादत का गम भी है। मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ काली आयो रे गोरखाली ज़रूर लिखें, क्योंकि ये जो आज का जो प्रदर्शन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने किया जा रहा है वो उन्हीं गोरखा कमांडोज और भारत के अलग अलग पैरामिलिट्री कमांडोज द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई से पैरा कमांडोज आज ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स पैंगोंग त्सो झील के पास मंडरा रहे हैं। थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल के लिए भी यह ऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं भारत चीन को बता रहा है कि हम हर चालबाजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल ये सारा ऑपरेशन जो है वो भारत के गोरखा कमांडोज ही संभाल रहे हैं और उनके बीच पहुंचकर राजनाथ सिंह ने मल्टी बैरल गन उठाकर चीन की ओर निशाना साधकर ये साफ साफ संदेशा दिया है कि अब भारत चीन को उसके घर में घुसकर ठोकने के लिए तैयार है और उसके आदेश सेना को कभी भी दिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत जवानों की शहादत को भूलेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं शीश झुकाकर आपके माँ बाप की वंदना करता हूँ। आपके सिर्फ सीमा की सुरक्षा ही नहीं आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बल्कि अपने भारत के 130 करोड़ भारतीयों की भी सुरक्षा आप कर रहे हैं। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर चोट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान, यानी देश का सम्मान। हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर अगर कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग उठता है। भारत स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। आप सभी पर पूरे देश को नाज है, आप सभी लोगों पर पूरे देश को भरोसा है। आप लोगों के बीच मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है उसका मतलब साफ साफ है कि अब चीन के जो विस्तारवादी सोच के दिन थे अब वो ख़त्म हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत की 1 इंच ज़मीन कोई छू नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। 1 इंच ज़मीन तो छोड़िए दोस्तों, आज भारत की सेना इतनी बलवान है, इतनी सशक्त है कि आज अगर कोई भारत की सीमा से एक धूल का कण भी ले जाने की हिम्मत करे तो ये उसके लिए मौत के बराबर है। क्योंकि आज भारत की रक्षा करने के लिए जो सामान देश के पास है, जो दल बल भारत के पास है, जो आत्मविश्वास भारत के पास है, वो पहले कभी था ही नहीं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि भारत अब जो आगे की तैयारियां कर रहा है उसके बाद तो आप समझिए कि भारत ने
चीन के अंदर एक ज़बरदस्त खलबली पैदा कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी लद्दाख गए थे और वहाँ जाकर चीन को साफ साफ कान खोलकर सुनने के लिए ये बात कही थी कि ये आज का भारत है, 2020 का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लेह की ज़मीन से चीन को पीएम मोदी ने तब साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हिंदुस्तान पर बुरी नज़र ड्रैगन को महंगी पड़ने वाली है। तो वहीं अब रक्षा मंत्री ने आज वहाँ जाकर मल्टी बैरल गन को उठाकर चीन की तरफ निशाना लगाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि ये अब आज की दुनिया में नहीं चल सकता। आप हमारी तरफ आंख उठाओगे तो हम पहले ही आंख आपकी नोच डालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब चीन ज़्यादातर इलाकों से पीछे हटने के बाद भी फिंगर 4 और फिंगर 5 पर जम गया है और पीछे हटने से साफ इनकार कर रहा है। दरअसल ये चीन की पुरानी चाल भी है दोस्तों। वो क्या करता है, वो पहले तो 4 कदम अंदर घुस आता है और फिर 3 कदम पीछे हटकर ये बताता है कि हाँ हम तो पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 कदम ज़मीन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब तो चीन को वो इलाके भी खाली करने होंगे जिन पर चीन ने पहले से कब्जा कर रखा था। पुरानी सरकारों ने उसको मौका दिया था, ऐसा चांस दिया था कि वो हमारे देश की ज़मीन पर कब्जा कर सके। अब वो सब सूद के तौर पर तिब्बत को भी आज़ाद कराकर वापस लिया जाना है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सेना के युद्ध अभ्यास ने चीन और पाकिस्तान को अपने नापाक इरादों को सुधारने की नसीहत भी इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे डाली है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि लगातार जो पाकिस्तान है वो चीन की मदद कर रहा है और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है उसने POK इलाके, एक स्कार्डू जगह है, POK का एक इलाका है स्कार्डू, वहाँ पर पाकिस्तान ने एक हवाई पट्टियाँ बना रखी हैं, उसको चीन को इस्तेमाल के लिए दे रखा है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान भी चीन की शह पर काम कर रहा है और चीन को लगातार मदद कर रहा है और साथ ही साथ भारत में आतंकियों के द्वारा हमले करवाकर या भारत की सीमा पर सीज़ फायर का उल्लंघन कराकर भी चीन की इनडायरेक्ट मदद कर रहा है। तो इस दौरे में राजनाथ सिंह ने चीन के साथ लगी सीमा LAC के अलावा पाकिस्तान की सीमा LOC पर भी जाने का निश्चय किया है। आपको बता दें कि आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और ज़मीन पर टैंकों ने चीन समेत पूरी दुनिया को भारत के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी देने को तैयार नहीं है। आज का युद्धाभ्यास भारतीय सेना के शौर्य की गवाही दे रहा है। भारत चीन सीमा विवाद के चलते दिल्ली में बैठकर स्थिति का सही से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए रक्षा मंत्री आज खुद लेह पहुंचे हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख का दौरा भी हो चुका है जहाँ उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया था। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सेना के युद्धाभ्यास ने चीन और पाकिस्तान को अपने नापाक इरादों को सुधारने की नसीहत दी है। इस दौरे में राजनाथ सिंह ने चीन के साथ लगी सीमा LAC के अलावा पाकिस्तान की सीमा पर भी जाने का निश्चय किया है और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और ज़मीनी टैंकों से उसको ये साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत क्या करने वाला है। भारत चीन सीमा विवाद के चलते ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके बाद जो है चीन को ये अंदेशा हो गया कि भारत की तैयारियां किस तरह की हैं और उसे अब कम से कम भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। इस कड़ी में मैं आपको बता दूं कि भारत ने क्या क्या कारनामे कर लिए हैं। दरअसल इस समय LAC पर भारत के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा Su-30 MKI सुखोई, MiG-29 शिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर, C-777 हैरियर, इसके अलावा बोफोर्स तोपें, होवित्ज़र तोपें, T-90 भीष्म टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा के पैदल सैनिक, एयरफोर्स और समुद्र में तैरते एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके अलावा ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन्स जो पानी से, जल से यानी कि हवा में और थल से, तीनों से चीन पर हमला कर सकते हैं, उनके अंदर चीन के अलग अलग शहरों की कोऑर्डिनेट्स डाल दी गई हैं। तो वहीं इजराइल से आए जो स्पाइस बॉम्ब हैं उनको भी जो है सेना को दे दिए गए हैं। इसके अलावा जवानों के हाथों में लेटेस्ट वेपन्स, नाइट विजन कैमराज, इतना असला बारूद दिया गया है कि 24 घंटे भी चीन पर भारत बरसाएगा तो भी 10 दिन से ज़्यादा समय लग जाएगा उनको ख़त्म करने में। इन सब के ऊपर हमारे राफेल विमान भी जो हैं वो इसी महीने जो है बस कुछ ही दिनों में भारत में पहुंचने वाले हैं और वो आते ही सीधे अंबाला बेस पर पहुंचेंगे। अंबाला बेस की क्यों? अंबाला बेस इसलिए क्योंकि अंबाला से
पाकिस्तान की सीमा पर हमला करना, उसके अलावा लद्दाख और लेह वाले इलाकों से जाकर चीन की सीमा पर हमला करना, दोनों ही जगह पर हमला करना बेहद आसान और त्वरित होगा। इसलिए राफेल विमानों को सीधे अंबाला बेस पर उतारने की तैयारी की गई है और इस सब के लिए भारतीय पायलटों की जो ट्रेनिंग है वो पहले ही पूरी कराई जा चुकी है, क्योंकि उसके लिए भारत में पहले ही ट्रेनिंग राफेल जो थे वो आ चुके थे। इस तरह से भारत को अब कोई कमज़ोर देश नहीं समझ सकता, खासतौर से चीन ने अगर ज़रा सी भी चूं करने की कोशिश की तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर